बीजेपी के सुनामी में आखिरकार किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना का पूरा पतन हो गया, ये चर्चा का कारण बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तो आज उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। कारण उनके हार के पीछे का है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को हराने में उनके दो अपने लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक संजय राउत और दूसरा जो नाम है वो सबको हैरान कर देगा। यह नाम प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा की सांसद है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के एक गुट की। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से चुनाव के ठीक बीच में एक पॉडकास्ट में यह कहा कि उन्हें मोदी जी सबसे अच्छे नेता लगते हैं। आखिर इस बयान का क्या मकसद है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस कांग्रेस को, जिस बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन उद्धव ठाकरे का है, उसमें उनको कोई दूसरा नेता अच्छा नहीं दिखा और बीजेपी के नेता अच्छा दिख रहे हैं? मकसद क्या है? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार से ज्यादा शिवसेना की हार की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की हार कैसे हो गई, जबकि शिवसेना शिंदे गुट की वो इतनी बड़ी प्रचंड जीत कैसे मिल गई? 238 सीटें, 200 से ज्यादा सीटें मिली तो खुद संजय राउत हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी पार्टी को इस तरीके से सीटें मिले? सुनामी थी, आंधी थी, पूरी तरीके से साफ हो गई शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, जिनके नाम, जिनकी पहचान, जिनके भगवा रंग ने पूरे देश में उनकी पार्टी शिवसेना की नींव डाली और उसकी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन वक्त ने करवट बदली और मौका ने उद्धव ठाकरे को इस कदर से अपने गिरफ्त में लिया कि उन्होंने अपने पिता की विचारधारा को अलग करके भगवा को कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया। जो कांग्रेस के विरोधी थे उसके साथ हाथ मिलाकर चुनाव के मैदान में गए तो पहले पार्टी टूटी और अब जो खुद चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। सबसे बुरा हार। और इस हार ने शिवसेना में जो है उद्धव ठाकरे की जो उन्हां के महाराष्ट्र के लोगों का जो रुझान था वो बता रहा है कि शिवसेना मतलब केवल बाला साहब ही नहीं बल्कि बाला साहब के आदर्श थे, उनके बेटे नहीं। अब इसके बाद चर्चा ये भी होने लगी कि आखिर शिवसेना जो हिंदुत्व के चेहरे के साथ था उसे बीजेपी पसंद था, बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ होती तो फिर कांग्रेस और कांग्रेस के विचारधारा वाली पार्टियों के साथ कैसे मर्ज कर गया? यही शिवसेना की हार का सबसे बड़ा कारण बना। इधर उद्धव ठाकरे के हार के बाद खुद उद्धव ठाकरे भी चिंता में है। चिंता में सोशल मीडिया के ऊपर कई तरीके के सवाल लिखे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे को लेकर ट्रोल भी किया जा रहा है। आज उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा ट्रोलिंग में है। उद्धव ठाकरे के जो बयान सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के बयान भी सामने आ रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 4 महीने में इतनी जीत पाने के लिए उन्होंने कौन से दिए जलाए? लोकसभा और विधानसभा में इतना अंतर कैसे हो सकता है? उद्धव ठाकरे ये सवाल पूछ रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के यूजर्स उद्धव ठाकरे के हार के पीछे सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं इनके ही सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को। कह रहे हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे गुट की, उसकी लंका लगा दी है अपने बयानों के वजह से और अपने साथी अदाओं की वजह से। इस तरीके से सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, भारत की बहुत सारी बातें कही जा रही है जिसकी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। आज ट्रेंडिंग में उद्धव ठाकरे और शरद पवार है, दोनों है, क्योंकि शरद पवार को का भी सबसे बुरा हश्र हुआ है इस चुनाव के नतीजे जब सामने आए हैं। तो शरद पवार की जो पार्टी है वो बर्बाद हो गई और शरद पवार के पास भी अब बचाने के लिए कुछ नहीं रहा। तो उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार जो है वो इस चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सबसे पिछड़े हुए हैं और सुर्खियों में हैं। इधर उद्धव ठाकरे को लेकर जो पार्टी के नेता हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। निरंजन है वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे की वजह से उद्धव ठाकरे जी के राजनीतिक जीवन का अंत होने जा रहा है। इनकी शिवसेना पार्टी की नैया डुबोने वाले 2 नाम है। पहला नाम संजय राउत और दूसरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़कर वो सीधे तौर पर जिस विचारधारा से
शिवसेना की उत्पत्ति हुई थी उसे छोड़ दिया था और कांग्रेस की गोद में जा बैठे, तो यही उनके पतन का कारण है। तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे परिवार के सबसे जो करीबी हैं संजय राउत, इन्होंने उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है और इस बीच लोग कह रहे हैं कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के साथ ही शरद पवार का महाराष्ट्र में मजाक बन गया है। मानो या ना मानो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति भाजपाइयों ने खत्म कर दी है। महाराष्ट्र में हार के बाद यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की हार के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के पालघर में जो साधुओं की निर्मम जो पीट पीट कर जो पिटाई हुई थी, इस हत्याकांड के बाद जो है वो महाराष्ट्र के साधुओं ने या देश के साधुओं ने उनका जो श्राप था वो लगा है। उद्धव ठाकरे जो कभी मंदिर में जाकर सर झुकाया करते थे, अब वो मजार भी जाना पसंद करने लगे थे और यही उनके हारने का कारण भी है। लेकिन इन कारणों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में दो नाम जिसकी हम सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि इन दो नामों में जो है वो सीधे तौर पे प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत का नाम है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये अलग अलग तरीके से उद्धव ठाकरे की जो राज्यसभा की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, आखिर उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया जिससे उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और उनके बर्बादी का कारण ये मोहतरमा है जो अभी जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल की जा रही है। कहा जा रहा है क्रांति है वो कह रहे हैं क्या बीजेपी के किसी नेता ने आज तक कहा है कि उद्धव ठाकरे या राहुल गांधी महान नेता है या उनके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? क्या बीजेपी के किसी नेता ने कहा है कि बहन मायावती या लालू प्रसाद यादव या मुलायम यादव महान नेता है? बीजेपी ने नेता ही नहीं यहाँ के तक कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गांधी परिवार को हमेशा अपमानित वो करते रहते हैं। जबकि शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ महीने पहले पॉडकास्ट में कहा था कि मोदी जी महान नेता है। बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी या उनसे जुड़े नेताओं को किसी भी नेता को उनमें उनको महानता नहीं दिखती है, तो फिर प्रियंका चतुर्वेदी को मोदी जी में कौन सी महानता नजर आई? क्या आप लोगों को लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने ही शिवसेना यूबीटी को वोट किया होगा? उद्धव ठाकरे को ऐसे नेता से बच के रहना चाहिए और इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। तो प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनका गुस्सा सीधे तौर पर 7वें आसमान पर दिख रहा है और संजय राउत के बड़बोले बयान को लेकर भी लोगों का गुस्सा दिख रहा है। इधर लोगों का कहना है कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो लोग सियासत कर रहे थे उन्हें महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखा दिया है। बाला साहब ठाकरे का जो सीधे तौर पर विचार है उसे लेकर आगे आने वाले को बाला साहब ठाकरे के लोगों ने वोट किया है और उन्हें वोट करके सबक भी सिखाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चला, एक है तो सेफ है नारा देकर बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर यह मैसेज दे दिया कि महाराष्ट्र में किसी भी सूरत में जो जनता है वो अब सीधे तौर पर एकजुट रहेगी और देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे थे कि महाराष्ट्र के लोगों ने यह मैसेज दिया है कि देश के अंदर सीधे तौर पे जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के वोटर हैं, वो यह बता रहे हैं कि कुर्सी के पीछे जाने वाले लोगों को इस बार सबक सिखाया गया, बल्कि देश के लिए जो लोग एकजुट हैं, जिनके लिए देश प्रिय है, जिनके लिए देश फर्स्ट है, जिनको नेशन फर्स्ट चाहिए, ये उनका जीत है, या उनकी सोच की जीत है। और इसी सोच में जो लोग बाधक बन रहे थे ये उनकी हार है। वो लोग समय की नजाकत को समझ नहीं पाए। खुद प्रधानमंत्री ये बातें कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी करारी शिकस्त हुई है। तो इंडिया गठबंधन खेमे में जाना उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी वजह है हार का। दूसरे तरफ उनके बड़बोले नेता उनके हार में जो है वो और बड़े जिम्मेवारी जो उन्होंने निभाई है अपने बयानों के वजह से, जिसे महाराष्ट्र की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे अपने पार्टी और परिवार को बचाने में जो असफल रहे, अब नए सिरे से किस तरीके से वो अपनी विरासत को आगे बचा पाएंगे। क्या बाला साहब ठाकरे का जो नाम उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा था, क्या उसके खत्म होने की एक कहानी की शुरुआत है, या उद्धव ठाकरे फिर से नए तरीके से राजनीति करेंगे और अपने पिता के
जो भरोसा था, जो उनका जो सोच था, उससे आगे ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।